हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हीरोफिलिस के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने 325 ईसा पूर्व में कुछ जो योगदान दिए थे उनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले इनके बारे में लिखेंगे, ही वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ एनाटमी। ये एनाटमी के बहुत अच्छे टीचर थे। इन द स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन के स्कूल में पढ़ाते थे, एट अलेक्जेंड्रिया, जो कि अलेक्जेंड्रिया में थे। देन द कैपिटल ऑफ इजिप्टी, जो अलेक्जेंड्रिया थी वो इजिप्टी की राजधानी थी। थ्रू विविसेक्शन एंड डायसेक्शन ऑफ द कैटवर्स, इन्होंने विविसेक्शन और कैटवर्स का डायसेक्शन के द्वारा इसका अध्ययन किया था, इसके बारे में स्टडी की थी। विविसेक्शन मतलब जो लिविंग ह्यूमंस थे उनके बारे में, और कैटवर्स तो जो डेड बॉडी थी उसका डायसेक्शन करके। ये डेड बॉडी होती है कैटवर्स, और विविसेक्शन मतलब लिविंग ह्यूमंस का। हेरोफिलिस provided great description of the skull, eye, various visceral organs and their relationship. हेरोफिलिस प्रोवाइड्स ग्रेट डिस्क्रिप्शन। हेरोफिलिस ने जो बड़े डिस्क्रिप्शन थे, यानी जो उनका विवरण था वो प्रोवाइड किया था, ऑफ द स्कल के बारे में, आई के बारे में, वेरियस विसरल ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि जो आंतें होती हैं, आंतों के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में बताया, एंड देयर रिलेशनशिप, और वो किस चीज़ से जुड़े होते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया। एंड he also described functional relationship of the spinal cord to the brain. He also described functional relationship of the spinal cord to the brain, यानी ब्रेन से जो जुड़ी हुई स्पाइनल कॉर्ड होती है उनके रिलेशनशिप, उनका जो फंक्शन होता है वो डिस्क्राइब किया था। हेरोफिलिस रिकॉर्डेड, हेरोफिलिस का मानना था कि द ब्रेन एज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, हेरोफिलिस का मानना था कि जो बुद्धि की जगह होती है, जो बुद्धि का स्थान होता है, यानी इंटेलिजेंस की जो स्थान होता है वो ब्रेन होता है, यानी वो दिमाग होता है। तो इंटेलिजेंस का जो स्थान होता है वो ब्रेन होता है, ये हेरोफिलिस का मानना था। एंड डिस्क्राइब्ड मैनी of its structure, such as cerebrum, cerebellum and
फोर्थ वेंट्रिकल। और इन्होंने कुछ जो स्ट्रक्चर थे वो डिस्क्राइब किया। पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम एंड थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल। He was the first identify, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था नर्व को। दैट नर्व्स, इन्होंने सबसे पहले नर्व्स को आइडेंटिफाई किया था। आर आइदर सेंसरी और मोटर, जिसको हम सेंसरी या मोटर बोलते हैं। जैसे सेंसेशन या मोटर, जैसे हम किसी चीज़ को अगर टच कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है सेंसेशन हो रहा है, तो वो सीधे हमारे ब्रेन को कांटेक्ट करता है, तो इसका मतलब सेंसरी हो गया या मोटर। तो ये हमारी नर्व्स काम करती है। टू monumental works of Herophilus were titled on anatomy and on the eyes। इन्होंने दो मैन्यूमेंटल वर्क किए थे हेरोफिलिस ने, जो टाइटल दिया था, पहला था ऑन एनाटॉमी एंड दूसरा था ऑन द आइज़। इन्होंने सबसे पहले एनाटॉमी में किया था, उसके बाद आइज़ के ऊपर स्टडी की थी। थैंक यू।